नमस्कार। आज हम वर्टिब्रेट एक्सियल इंडोस्केलेटन के बेसिक प्लान के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम बात करें कि इस एंडोस्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर इसमें वन इज नोटोकॉर्ड एंड सेकंड इज वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग कंटिन्यूस रॉड है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जो फ्लूइड और फ्लूइड फिल सेल्स के कोर को रैप करता है। और वर्टिब्रल कॉलम एक डिस्क्रीट बट रिपीटेड सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनस और बॉडी एलिमेंट का बना हुआ होता है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्री से बन रहा है, इसका जो ओरिजिनल फंक्शन था वो था स्पाइनल कॉर्ड और डॉर्सल एओर्टा को प्रोटेक्ट करना। तो इसमें जो डेवलप हुए थे वो डॉर्सल आर्चेस, जो न्यूरल और इंटरन्यूरल आर्चेस हैं, और जो कि न्यूरल ट्यूब को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा वेंट्रल आर्चेज, जिसमें इंटर हीमल आर्चेज हैं, जो कि डॉर्सल एओर्टा को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन अब इसका जो फंक्शन है वो विस्तृत हुआ है। ये ब्लड जो मस्कुलेचर है उसके अटैचमेंट की साइट, बॉडी सस्पेंशन के लिए भी कार्य करता है। नाउ तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके जो बेस है वर्टिब्रल आर्चेस का, वो एक्सपांड होकर सेंट्रा फॉर्म करते हैं, जो कि दो प्रकार का हो सकता है, इंटरसेंट्रम और प्लूरोसेंट्रम, जहाँ पे ये नोटोकॉर्ड्स मिलते हैं। सेंट्रा जो है वो एंकर और सपोर्ट साइड के रूप में काम करता है इन आर्चेस के लिए। तो जैसा मैंने कहा, अब इसके जो फंक्शन है वो मॉडिफाई होके बॉडी मस्कुलेचर के अटैचमेंट और सस्पेंशन और लोकोमोशन के लिए भी हो चुके हैं वर्टिब्रल कॉलम के। नाउ अधिकांश फिश में ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये दो रीजन के अंदर डिफरेंशिएट होता है। वन इज एंटीरियर ट्रंक रीजन एंड सेकंड इज पोस्टीरियर कॉर्डल रीजन। टेट्रापोड्स के अंदर ये जो ट्रंक रीजन है फर्दर डिफरेंशिएट रहता है सर्विकल रीजन और सैक्रल रीजन में। हायर टेट्रापोड्स में देखेंगे कई में, तो अगेन ये जो ट्रंक रीजन है ये दो और भागों में विभाजित रहता है, थोरेसिक रीजन एंड लंबर रीजन। इस प्रकार से अगर हम इन टेट्रापोड्स की बात करें तो इनके अंदर आपको सेरिब्रल सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉर्डल, ये 5 प्रमुख रीजन देखने को मिलेंगे। तो जो सेंट्रा है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो कई के अंदर सेंट्रम एक वचन है, सेंट्रा बहुवचन है। तो सेंट्रम एब्सेंट होता है, इस स्थिति को हम कहते हैं एस्पोंडाइली, तो एब्सेंस ऑफ सेंट्रा। इसके अलावा मोनोस्पोंडाइली और डिप्लोस्पोंडाइली की स्थिति होती है। मोनोस्पोंडाइली का मतलब है जहां प्रति खंड, प्रति वर्टिब्री एक सेंट्रम हो मौजूद, और डाइस्पोंडाइली का मतलब है जहां प्रति खंड पर 2 सेंट्रा मौजूद हों। कुछ के अंदर सेकेंडरी सब डिवीजन के कारण 2 से ज्यादा सेंट्रम दिखाई देते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं पॉलीस्पोंडाइली, और ऐसी स्थिति आपको खासतौर पे होलोसिफेली और डिप्लोई फिशेस के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसमें 5 से 6 तक ये सेंट्रा मौजूद हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के सेंट्रम का ओरिजिन हो सकता है। तो जो एमनियोट्स हैं, एमनियोट्स में प्लूरोसेंट्रम प्रीडोमिनेट्स करता है, और इसी से ही हर एक वर्टिब्रल सेगमेंट की बॉडी बनती है। तो ये जो सेंट्रा है वो, जैसा कि आपको समझ ही पाए होंगे कि जो चेन ऑफ वर्टिब्री है उसमें एक वर्टिब्री को दूसरी वर्टिब्री से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, और एक्सियल कॉलम बना रहा है। इस सेंट्रा की जो सरफेस है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, वो अलग अलग प्रकार की होती है, और उस अलग अलग प्रकार के कारण वर्टिब्रल कॉलम की जो प्रॉपर्टी है उस पर काफी असर पड़ता है, और साथ ही साथ इसके कारण ये भी असर पड़ता है कि वो किस तरीके से फोर्स को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ हम मुख्य प्रकार देखें तो जो प्रकार है, वन इज ए सीलस
या एम्फीप्लेटियन जिसको हम सेंटर कहते हैं। इसका मतलब है जहां पर सेंट्रम फ्लैट हो, और ये फ्लैट होने के कारण से हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ये लेटरल और सभी डायरेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ कंप्रेसिव फोर्स को ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करता है। तो ये आपको उन एनिमल में या उन ग्रुप्स में देखने को मिलेगा जहाँ कंप्रेसिव फोर्स को ज़्यादा इनकाउंटर करना पड़ सकता है। मेमल्स में इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा कई सारी वर्टिब्रेज में। इसके अलावा एम्फीसिलस जो सेंट्रा होता है वहाँ हर एक सरफेस कॉनकेव होती है। तो हर एक सरफेस कॉनकेव होने के कारण बीच में ये जो नोटोकॉर्ड की इंटरडिस्क है वो लगभग गोल जैसी मिलती है। और लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत लिमिटेड मोशन मिलता है सभी डायरेक्शन के अंदर, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। प्रो और ऑफिस्थोसिलस जो सेंट्रा है वो दोनों लगभग एक प्रकार के हैं। फर्क ये है कि ये दोनों रिवर्स डायरेक्शन में हैं। जो प्रोसिलस है वो एंटीरियर कॉनकेव होता है और पोस्टीरियर कॉन्वेक्स होता है, जबकि ओपिस्थोसिलस में इसका अपोजिट स्थिति होती है कि पोस्टीरियर कॉनकेव होता है और एंटीरियर कॉन्वेक्स होता है। ये एक बॉल और सॉकेट टाइप का आर्टिकुलेशन फॉर्म करते हैं, और बॉल ऑफ सॉकेट टाइप का आर्टिकुलेशन फॉर्म करने के कारण से जब वर्टिब्रल कॉलम को बेंड होना होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पॉइंट है जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, जैसे ए सीलस के अंदर वो एज होगा तो यहाँ पर वो सेंटर होगा। इस कारण जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेच नहीं आता, जिसके कारण वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट रहती है। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज कॉल्ड हेटेरोसिलस, जिसमें शेडल शेप आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है दोनों एंड्स की तरफ, और इसके कारण लेटरल और वर्टिकल फ्लेक्शन बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रिवेंट करता है वर्टिब्रल कॉलम के रोटेशन को, जो कि इसके लॉन्ग एक्सिस पे हो सकता है प्रोसिलस और ऑफिस्थोसिलस के केस में। तो ये आपको हेटेरोसिलस जो सेंट्रा है वो आपको बर्ड्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एपोफाइसिस। ये सेंट्रा और आर्चेस से निकलते हैं। एपोफाइसिस के अंदर डायपोफाइसिस और पेरापोफाइसिस होते हैं जो कि रिब्स से आर्टिकुलेट करते हैं। इसके अलावा बेसापोफाइसिस जो है ये पेयर्ड वेंट्रोलेटरल प्रोसेसेस होते हैं जो कि रिमनेंट है हीमल आर्चेस के, जो वेंट्रल रिब्स के साथ में आर्टिकुलेट करते हैं। एपोफाइसिस जो है ये एंटी ट्विस्ट एंटी लॉकिंग प्रोसेस है, जिनको जाइगोपोफाइसिस कहते हैं, उनको भी बनाते हैं, जो कि दो वर्टिब्रेज को जोड़ती हैं। इसके अलावा एक और तरीके जो प्रोसेस देखने को मिलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्रोसेस। ये ट्रांसफर प्रोसेस टर्म का हम इस्तेमाल हर उस प्रोसेस के लिए करते हैं जो सेंट्रम से या न्यूरल आर्च से प्रोसेस बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इसके अलावा लेटरल आर्चेस भी होते हैं, लेटरल प्रोसेसेस भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिब्स की। रिब्स आर स्ट्रूट्स दैट समटाइम्स फ्यूज विद वर्टिब्रेई एंड आर्टिकुलेट विद देम। तो रिब्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक सिक्योर मसल अटैचमेंट की साइट, साथ ही साथ हेल्प करते हैं बॉडी को सस्पेंड करने के लिए, और एक प्रोटेक्टिव केस बनाते हैं विस्ता के चारों तरफ। कई एनिमल्स में इंक्लूडिंग मेमल्स ये एक एसेसरी ब्रीदिंग डिवाइस के रूप में भी कार्य करते हैं। रिब्स अगर इम्ब्रियोनिकली देखें तो रिब्स जो है वो कार्टिलेज से प्रीफॉर्म होती हैं मायोसेप्टा में। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मायोसेप्टा है जो डोर्सोवेंट्रल रैपिंग होती है बॉडी के ऊपर मसल की, क्योंकि आपको ध्यान होगा मसल जो है वो सेगमेंट उसका सेगमेंटली अरेंजमेंट उसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मसल्स का जो सेगमेंटल अरेंजमेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट सेगमेंट के बीच में मसल के बैंड हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड मायोसेप्टा। तो इस मायोसेप्टा में ये प्रीफॉर्म होती हैं रिब्स। ज्यादातर टेट्रापोड्स के अंदर जो पोस्ट सैक्रल रीजन है
पोस्ट सैक्रल रीजन के अंदर रिब्स एब्सेंट होती हैं। लेब्रिथोडोंट में पोस्ट सैक्रल रीजन में प्रेजेंट रहेंगी। और यहाँ आप देखेंगे कि कॉर्डल वर्टिब्रेट में कभी भी रिब्स डेवलप नहीं होती। अधिकांश फिशेस के अंदर, मछलियों में, यहाँ दो प्रकार के, दो सेट रिब्स के देखने को मिलेंगे हर वर्टिब्रल सेगमेंट में। वन डॉर्सल और सेकेंड इज वेंट्रल सेट। टेट्रापोड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो डॉर्सल रिब्स हैं वो परसिस्ट करती हैं और ट्रंक रिब बनाती हैं, खासतौर पे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर। जो ट्रू रिब्स होती हैं वो वेंट्रली स्टर्नम के साथ में जाकर के मिलती हैं, और जो फॉल्स रिब होती हैं वो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट तो कर सकती हैं, बट वो कभी भी स्टर्नम के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करती। जो फॉल्स रिब है वो किसी के साथ भी वो फॉल्स रिब जो किसी के साथ भी वेंट्रली आर्टिकुलेट नहीं करती, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ट्रू जो रिब्स होती है उसमें दो जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक वर्टिब्रल कोस्टल रिब का सेगमेंट देखने को मिलेगा। ये जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है ये वर्टिब्री से आर्टिकुलेट करता है, और एक्सटर्नल सेगमेंट देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल रिब, जो डिस्टल सेगमेंट है, जो कार्टिलेजिनस होता है और स्टर्नम के साथ में आर्टिकुलेट करता है। कुछ फ्लोटिंग रिब्स और सभी जो ट्रू रिब्स होती हैं वो अनसीनेट प्रोसेस बियर करती हैं, जो कि एक प्रोजेक्शन है जो पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है फ्रॉम प्रॉक्सिमल रिब सेगमेंट। मेमल्स के अंदर जो रिब्स हैं वो सभी थोरेसिक वर्टिब्री में प्रेजेंट होती हैं और थोरेसिक रीजन को डिफाइन करती हैं। इनमें कुछ फ्लोटिंग और कुछ फॉल्स रिब्स भी पाई जाती हैं। सर्विकल और लंबर रीजन के अंदर रिब्स जो एग्जिस्ट करती हैं वो केवल रिमनेंट के रूप में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको प्लूरोपोफाइसिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो एक मिड वेंट्रल स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो इंडोकॉन्ड्रल ओरिजिन का होता है, और वेंट्रल कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम और मायोसेप्टा से अराइज होता है। स्टर्नम चेस्ट मसल्स के अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप अगर यूरोडल्स के अंदर देखेंगे तो यूरोडल्स के अंदर स्टर्नम एक सिंगल मिड वेंट्रल स्टर्नल प्लेट के रूप में होता है। एन्यूरन्स के अंदर ये जिफी स्टर्नम के रूप में होता है, जो जिसकी टिप जिफाइड कार्टिलेज की बनी हुई होती है, और इसमें ओमोस्टर्नम भी मौजूद होता है जो कि एपिस्टर्नल कार्टिलेज से कैप्ड होता है। टर्टल्स के अंदर, स्नेक्स में और मैनी लिमलेस लिजार्ड के अंदर स्टर्नम एब्सेंट होता है, अन्य रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन के दौरान जो रेप्टाइल का स्टर्नम है वो स्टेबिलिटी और वेट बेरिंग गर्डल एलिमेंट के रूप में काम करता है। फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर ये जो स्टर्नम है ये मैसिव फ्लाइंग मसल्स जो हैं उनके अटैचमेंट के लिए स्पेस बनाता है, और इसमें एक वेंट्रल प्रोमिनेंट वेंट्रल की, जिसको कैरिना कहते हैं, ये मौजूद होती है जहां मसल्स अटैच होती हैं। मैमल्स के अंदर स्टर्नम जो है वो ऑसिफाइड एलिमेंट, एक चेन का बना हुआ होता है ऑसिफाइड एलिमेंट्स की, जिसको स्टर्नेब्री कहते हैं। फर्स्ट और लास्ट जो इसकी स्टर्नेब्री है उसको हम मेनुब्रियम और जिफी स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम मॉडर्न एम्फीबियन और एमनियोट्स में मौजूद है, जैसे कि आप समझ पाए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टर्नम का जो ओरिजिन है वो इंडिपेंडेंटली कई बार हुआ है वर्टिब्रेट लाइन के अंदर। लास्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है गैस्ट्रेलिया। गैस्ट्रेलिया कई एनिमल्स में, जिसके अंदर के आप देखेंगे लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्फेनिडॉन मौजूद है, इनमें एब्डोमिनल रीजन में मौजूद होती है। इसको
एब्डोमिनल रिब्स भी कहते हैं, ये जर्मन ओरिजिन की होती है। ये जो है वो एसेसरी स्केलेटल सिस्टम के रूप में काम करती है और मसल अटैचमेंट और एब्डोमेन के सपोर्ट के लिए कार्य करती है। धन्यवाद।